हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो मेरे बच्चों? आ जाओ सारे के सारे, जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। लाइट गई हुई है बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगी, है ना? हाँ, चलो, मैंने आपको बता दिया था। शुभाशीष, शुभाशीष बेटा, अंकिता, गुड इवनिंग सर, शोभिका, साहू जी आ गए क्या? संस्कार साहू जी, जय राम गुरु जी, जय राम बेटा। चलो, मैंने आपको चैत का महीना बता दिया था, बैसाख का महीना बता दिया था, और उम्मीद करता हूं बेटा दोनों महीने आपने अच्छी प्रकार पढ़ लिए होंगे। बैसाख में तो कुछ नहीं था बेटा, मूल रूप से बुद्ध पूर्णिमा है या परशुराम जयंती, आखा तीज था जो तृतीया को आता है। फिर परशुराम जयंती के साथ साथ में परशुराम जयंती याद रखनी है आपको। परशुराम जयंती के साथ आखा तीज जानते हो ना, अबूझ सावा लिखा है था, आखा तीज या अबू सावा। फिर शंकराचार्य जयंती बताई थी। शंकराचार्य जयंती के बाद में मेन है बेटा बुद्ध पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा आती है। बैसाख पूर्णिमा को ही बोरेश्वर धाम का मेला बढ़ता है, उसी दिन निम्बो का नाथ मेला बढ़ता है, उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है, उसी दिन गौतमेश्वर भूरिया बाबा का मेला बढ़ता है ना? उसी दिन नक्की झील का मेला भरता है। आज पढ़ेंगे मेरे लाडलो चैत बैसाख के बाद में ज्येष्ठ माह है। कौन सा महीना पढ़ना है लाडलो? ज्येष्ठ माह है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना मेरे साथ में। शुभ आशीष बेटा, सभी बच्चों को प्यार भरा लव यू। सर को भरतरी नगरी से प्रणाम। प्रणाम बेटा, सब बच्चों को प्रणाम मेरे लाडलो, नमस्कार नमस्कार। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है बेटा, आवाज क्यों नहीं आ रही? तूने आवाज बंद कर रखी होगी। सलमान, तीनू, दीपिका, नवनीत सिंह। चलो, आज हाय हेलो लिख करके नवनीत वापस भेज देना बेटा, ठीक है? मैं चेक कर लूंगा। आवाज प्रॉपर है ना बेटा? एक बार बता देना। शरद पूर्णिमा है, मेरा बर्थडे भी है। बहुत बहुत शरद पूर्णिमा, षोडश पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको जन्मदिन को बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अगला बर्थडे आए ना, तब तक आपके कंधों पर 2 स्टार जरूर लगे, पेपर सही समय पर हो जाए, रिजल्ट जारी हो जाए। चलो आ जाओ बेटा। चलो, आज कौन सा चैत बैसाख के बाद में कौन सा महीना आएगा गुरुजी? ज्येष्ठ माह है। ज्येष्ठ माह है कि पहले एक ट्रिक लिख लेना बेटा, या लिखना चाहो तो कंसेप्ट से लिखना चाहो तो कंसेप्ट से करवा देता हूं, वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख लेना। ज्येष्ठ माह है, ठीक है ना? ज्येष्ठ माह में बेटा वो शुक्ल पक्ष से शुरू कर रहा हूं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों अपने ऐसे याद रखने हैं, ठीक है? वैसे नहीं याद रखाऊंगा आपको। शुक्ल पक्ष सबसे पहले याद रखना है। कौन सा पक्ष याद रखना है? शुक्ल पक्ष। ज्येष्ठ माह में कौन सा पक्ष याद रखोगे मेरे बच्चों? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, वो याद रखना है। मैंने भी कभी पी थी, वैसे नहीं कह रहा, मैंने भी कभी पी थी। क्या याद रखोगे? मैंने भी कभी पी थी। मैंने भी कभी, मैंने भी कभी पी थी। मैंने भी कभी पी थी। मैं वैसे नहीं कर रहा, अरे पीने को पानी भी पी सकते हैं। कहीं ऐसे सोच लो, अच्छा गुरुजी आपने भी पी थी क्या? ना, सा सलाम भली करे, दूर है अपने उसे। ठीक है, मैंने भी कभी पी थी। ये शुक्ल पक्ष की बेटा ट्रिक है। जैसे मैं से क्या बन गया? महाराणा प्रताप जयंती। कौन सी जयंती होगी लाडलो? महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती। आगे अलग अलग चीजें मैं बता दूंगा बेटा। महाराणा प्रताप जयंती। नए से हो जाएगा बेटा निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी। और इसी दिन हो जाएगी भीम एकादशी। भीम एकादशी, ठीक है? बी से हो जाएगा कबीर पूर्णिमा। पूरा अगर याद रखो ना, कबीर पूर्णिमा और बन जाए कबीर पूर्णिमा। कबीर पूर्णिमा, बताओ ये याद रख लोगे? गुड मॉर्निंग बरखा, ज्योति, राधे राधे। ठीक है, तो ये याद रखना, महाराणा प्रताप जयंती, भीम एकादशी और कबीर पूर्णिमा। मैंने भी कभी पी थी। अब देखो मैं प्रत्येक का ना एक एक चीज आपको करवा देता हूं। चलो लिख लो बेटा, पहले लिख लो। मैंने भी कभी पी थी, ये ट्रिक है शुक्ल पक्ष की। ये क्या लिखा है गुरुजी? ये मेरे लाडलो मैंने लिखी है ट्रिक, ताकि आप आसानी से याद कर लो। मैंने भी कभी पी थी। मैंने भी कभी पी थी। शुक्ल पक्ष वो भी लिखवा दूंगा बेटा, कृष्ण पक्ष की। सावित्री है, सावित्री बड़ी माँ सीता लेगी बाड़ी में बाजगी।
वो भी याद रख लेना। चलो हाँ, देख लेना, कोई चीज एक्स्ट्रा मिले तो बेटा राजस्थान पुलिस में आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान पुलिस वाले नोट्स में। देखो सबसे पहले मैंने लिखा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की लाडलो तृतीया, यानी इस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी एकलिंग नाथ जी का जन्म हुआ था। यानी यहां लिख दूं 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचेरी में महाराणा प्रताप का जन्म। ठीक है, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग के मेवाड़ की आंख है कटारगढ़, कटारगढ़ के बादल महल, कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचेरी में, बादल महल की जूना कचेरी में, बादल महल की जूना कचेरी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को रविवार के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये ध्यान में रख लेना बेटा, किसका जन्म हुआ था गुरुजी? वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप का जन्म। पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था, गुरु का नाम राघवेंद्र था, है ना, भाई का नाम शक्ति सिंह जगमाल था, बेटे का नाम अमर सिंह प्रथम था, भगवान दास था। इसके अलावा महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदेव पवार था। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना। घोड़े का नाम चेतक या हेतक था, हाथियों के नाम राम प्रसाद, गज प्रसाद, गजमुक्त, लूणा, ये थे। एक आधा पक्ष तो जिसमें नहीं है तो वो तो छोड़ ही रहे हैं बेटा, सारे छोड़ने से फायदा भी नहीं है बेटा अंकुश, ये ध्यान में रख लेना। सारी चीजें मैंने आपको, जो पेपर में छपने वाली चीजें वो तो अपने को पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को मैंने भी निर्जला एकादशी, कौन सी आएगी लाडलो? निर्जला एकादशी, एक गंगा दशमी लिख लियो बेटा, गंगा दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी को लिख लेना गंगा दशमी। कौन सी दशमी आएगी गुरुजी? गंगा दशमी। गंगा जी का मंदिर बना हुआ गंगा दशमी, कामा डीग में, पहले भरतपुर में आता था, कामा डीग में। ठीक है, गंगा दशमी, गंगा जी का मंदिर, यहां क्या बना हुआ है? गंगा जी का मंदिर भी बना हुआ है, गंगा जी का मंदिर भी बना हुआ है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है गुरुजी। फिर देखो निर्जला एकादशी, मैंने भी निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। अगर एकादशी आपसे पूछ लेना ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस दिन होती है लाडलो निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कैसे गुरुजी? इस दिन याद रख लेना पूरे दिन उपवास रखते हैं, एक तो पूरे दिन पानी नहीं पीते, और इस दिन बेटा सबसे ज्यादा कहते हैं दान पुण्य किया जाता है। इस दिन जगह जगह स्टॉल लगी होती है, जगह जगह पुण्य किया जाता है, मीठा पानी पिलाया जाता है ना। हाँ, तो ये ध्यान में रखना। तो इसमें याद निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी को एक नाम और दिया था मैंने, भीम एकादशी। पहले इसमें लिखना बेटा निर्जला एकादशी में, इस दिन दान पुण्य किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। दान सबसे गर्म दिन मानते हैं वैसे तो ये। ठीक है, इस दिन दान पुण्य किया जाता है। कहते हैं अगर ये व्रत महिला रख ले, सुबह से लेकर के शाम तक अन्न जल ग्रहण कुछ न करे, है ना, कुछ भी न पिए, तो ध्यान में रख लेना वो व्रत, सारे व्रत आए जाते, फिर उसको कोई व्रत रखना नहीं पड़ता। तो इसमें याद रख लेना पूरा दिन उपवास, पूरा दिन उपवास, पूरा दिन उपवास रख लिया जाए, इस दिन रख लिया जाए, पूरा दिन उपवास रख लिया जाए इस दिन, तो अन्य व्रत रखने की जरूरत नहीं है।
रख लिया जाए इस दिन तो अन्य उपवास रखने की जरूरत नहीं, अन्य दिन उपवास रखने की जरूरत नहीं पड़ती, उपवास नहीं रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर पूरा दिन उपवास रख लिया जाए तो इस दिन पूरे दिन उपवास रख लिया जाए इस दिन तो अन्य दिन उपवास नहीं रखना चाहिए, सारे व्रत आए माने जाते हैं, उपवास नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, अगर इसी में सारे व्रत आए माने जाते और व्रत रखने की जरूरत नहीं पड़े। सर हम करते हैं, ये देखो राजपूत नेहा बोल रही है सर किसका जन्म हुआ वो नहीं लिखा, जन्म किसका हुआ 9 मई 1540 को, ये पूरा लिखना पड़ेगा क्या? ये लगा महाराणा प्रताप जयंती। देखो ऐसा ही भावी थानेदारों, ये चीज थोड़ी सी आपको लेकर के चलनी है मेरे लाडले सचिन। गुरुजी आज तो बहुत ही काला दिखो थे, थोबड़ा ये सही है, ऊपर से लाइट और गई हुई है, बताओ क्या करा। ये देखो लिखा ना बेटा महाराणा प्रताप जयंती, सारी चीजें लिखाई है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल के जूना। यही मैं चाहता था कितने बच्चों कोई बात नहीं बेटा सचिन, ये लिख देता हूं महाराणा प्रताप जयंती। जब यहां पढ़ लिया शुक्ल पक्ष की तृतीया तो फिर आपके ध्यान में आ जाना चाहिए महाराणा प्रताप जयंती। और भी है क्या कोई बच्चे दिन के ध्यान में नहीं आया था भी किसका जन्म हुआ था किसका नहीं हुआ था? रे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे लाडले। है क्या कोई? नहीं सर कोई नहीं है, अरे वाह। चलो अगर ये व्रत रख लेना निर्जला एकादशी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा भीम एकादशी। भीम एकादशी इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? भीम एकादशी का मतलब हुआ बेटा क्योंकि भीम को जिनके गुरु थे ना व्यास जी, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक एकादशी के दिन आपको व्रत रखना है। आपको पता है नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर अर्जुन पांचों भाइयों के अंदर सबसे ज्यादा भूख किसको लगती थी? भीम को। इसने कहा कि मैं सारे व्रत रख लूंगा, आप जो कहोगे वो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता, भूख लगती है सबसे ज्यादा। तब इनके गुरु व्यास जी ने कहा था कि आप सिर्फ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी आते हैं ना वो व्रत रख लेना, और बाकी आप रख भी नहीं पाते मेरे को पता है, आप वो व्रत रख लेना, सारे व्रत आए माने जाएंगे। ठीक है गुरुजी। दूसरा देखो निर्जला एकादशी, आप देखा होगा जगह जगह बेटा पुण्य किए जाते हैं, है ना, और जगह जगह खूब व्रत भी रखती है महिलाएं, और जगह जगह पुण्य पानी वगैरह पिलाते हैं, पानी के स्टॉल लगाते हैं मीठे पानी। मेरे स्टूडेंट थे बेटा, मैं पहले ये करवाता था, इंडिया हिस्ट्री भी करवाया करता था उस समय में। ठीक है, सुरतगढ़ में था तो उस समय क्या करवाता था बेटा, इंडिया हिस्ट्री भी मैं करवाया करता था साथ में। तो उस समय क्या थे, एसएससी का बैच था और एसएससी बैच के बच्चे थे। हालांकि स्वभाव शुरू से ऐसे ही रहा है, तो मैंने उन बच्चों को पढ़ा करके मैं निकला था क्लास से, मुझे नहीं पता था भी आज निर्जला एकादशी है। तो जैसे ही निकला पढ़ा करके, दो बच्चे मुस्टंडर टाइप के, बॉडी बिल्डर टाइप के, ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो गुरुजी। मैंने कहा कहाँ? कि जहां हम लेकर के जाएंगे। मैंने कहा ये कहाँ लेकर के जाएंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं। कि नहीं नहीं सर, हमने कहा है आज, हमने हमेशा आपकी बात मानी, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। अब धड़कन तेज, बीपी डाउन, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, वो आगे आगे जा रहे, इधर 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 लो, इधर सीधे सीधे लेकर के आओ। मैंने कहा राज इनका बोलने का तुझे मुझे सही नहीं लग रहा, बात क्या है? चलता गया। फिर सूरतगढ़ में अंडरपास है, एक अंडर ब्रिज बना हुआ है, उसको क्रॉस करना था, सीधे सीधे ले चलो सर, हमारे पीछे पीछे आते जाओ। मैंने देखे जा सी चल आगे क्या स्टॉल लगा रखी थी पानी की, सर यार यहाँ रोको बाइक का। मैंने बाइक रोक दी, फिर वो बिल्कुल चिल्ड पानी लेकर के आया कि ये देखो गुरुजी हमने यहाँ पे स्टॉल लगा रखी है, बिल्कुल बिल्कुल चिल्ड है, और सबसे अच्छा शरबत डाल करके पानी बनाए, पियो सर आप। मैंने कहा आरामी मेरी बीपी डाउन हो रखी है, धड़कन तेज हो रखी है, तो तू मेरे को सीधा बोल देना कि गुरुजी हमने वहां पे स्टॉल लगा रखी है, आज हम पुण्य कर रहे हैं, आपको पानी पानी में। मैंने सोचा यार ये ऐसे कौन लेकर के आता है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। फिर मैंने मजाक की थी, मैंने कहा इससे अच्छा और चिल्ड नहीं था क्या कुछ है? तो ये ध्यान में रखना, मैं जब भी पढ़ाता हूं याद आ जाता है निर्जला एकादशी। चलो ये लो बेटा साइड हूं। हाँ मैं भी रखती हूँ बिना पानी पे, बहुत अच्छी बात है बेटा। कबीर पूर्णिमा बेटा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको लिखवा देता हूँ, एकादशी में आगे वाले पेज पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है बेटा।
उदयपुर में। लिख लेना पतंग महोत्सव का आयोजन, पतंग महोत्सव का आयोजन, पतंग महोत्सव का आयोजन। ठीक है, एकादशी के दिन कहां पर? उदयपुर में। कहां किया जाता है? एकादशी पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब लिख लेना बेटा कृष्ण पक्ष की बातें। ठीक है, अब लिख रहा हूं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में एक ही है अमावस्या। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में लिख लेना मेरे लाडलो अमावस्या, ये महत्वपूर्ण है। अमावस्या को सावित्री माता का मेला बढ़ता है। अमावस्या को चाहे तो आपसे पूछ ले सावित्री मेला, सावित्री मेला, चाहे पूछ ले लाडलो सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, ये महत्वपूर्ण है। अंकुश बोल रहा था गुरुजी एक पखवाड़ा तो खाली छोड़ दिया करो, ये ले बेटा सारा पखवाड़ा खा लिया, लास्ट में यह सीताबाड़ी का मेला। ये हाड़ौती अंचल का कुंभ है लाडलो, इसको क्या बोलोगे? हाड़ौती अंचल का कुंभ, हाड़ौती अंचल का कुंभ, हाड़ौती अंचल का कुंभ माना जाता है। हाड़ौती अंचल का कुंभ या सहरिया जनजाति का कुंभ है बेटा, सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। हाड़ौती अंचल का कुंभ है या फिर सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। सीताबाड़ी का मेला, शाबाश, बहुत अच्छा। प्रतापगढ़ से है क्या कोई बच्चा? हाँ, सीता माता मंदिर बेटा, अंकिता बिल्कुल सही है। यहां मैं एक चीज लिखना चाहूंगा, केलवाड़ा गांव 12 के अंदर जहां सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है ना, केलवाड़ा गांव 12 में, सीताबाड़ी का मेला लिखा नहीं है, केलवाड़ा गांव 12 में। मंदिर पूछ ले कहां पर है, यहां लिख देता हूं, सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा गांव 12, उदयपुर वाला राजसमंद वाला नहीं है, केलवाड़ा गांव 12। बिल्कुल अंकिता आपकी बात सही है। यहां पर सिर्फ सीता माता का सीता माता का मंदिर नहीं है, यहां पर एकमात्र ये एकमात्र स्थान है सीताबाड़ी वाला, केलवाड़ा गांव में एकमात्र स्थान जहां सीता माता का और लक्ष्मण का मंदिर है। सीता माता और लक्ष्मण का मंदिर बना हुआ है, और लक्ष्मण का मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मण का मंदिर बना है, लक्ष्मण का मंदिर बना है, ये ध्यान में रख लेना। बाकी सीता माता अभ्यारण्य पूछ ले, वो प्रतापगढ़ में, नोट लगा करके लिख दूं, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, जहां पर उड़न गिलहरी देखी जा सकती है, रेड फ्लाइंग। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, सीता माता अभ्यारण्य। कोई चीज नए समझ में आवे बेटा पूछ लियो, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में। नालो, भुंदेश्वर है ना, आपके जाखम, सो माही, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। ये लो, सचिन मैं आपकी बात से 100% सेटिस्फाई हूं बेटा, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है। सचिन ने एक बात लिखी है इस ग्रुप में, बहुत अच्छी चीज लिखी है। इसने कहा है कि सर जब भगवान ने खाने पीने को दिया है तो फिर भूख क्यों मरे। देखो लाइट भी आ गई, इसका मतलब इस बच्चे ने जो बात बोली है ना बिल्कुल सत्य बोली है। अपने व्रत वाला तो नियम ही बना रखा है बेटा, व्रत तो पहले माताएं रखती थी और वो बेचारी दुखी होकर के रखती थी। क्यों कहते हैं? पहले खाने पीने के लिए कुछ हुआ नहीं करता था बेटा, तो बच्चों ने खाना खा लिया, उनको खिला दिया, पति को खिला दिया, गरम गरम खाना खुद के लिए बचा नहीं, तो पूछ लिया माता जी आपने खाना खा लिया कि नहीं? क्यों? मेरा बेटा आज व्रत है, मेरा क्या है? व्रत है। देख लो, है ना, जब भगवान ने दे रखा है खाने पीने को तो खाना पीना चाहिए बेटा। अच्छा, पर श्रद्धा है बेटा, आस्था होती है लोगों की अपनी अपनी, है ना, उसके हिसाब से चलते। कबीर पूर्णिमा बेटा, मोनिका लिखने की जरूरत नहीं है मेरी लाडली, ठीक है। ये देखो यहां लिख रखी है कबीर पूर्णिमा,
पूर्णिमा को होती है कबीर पूर्णिमा, ये यहां लिख दिया, ठीक है ना। इसकी कोई जरूरत, जो महत्वपूर्ण चीजें थी ना वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो ये थोड़ा सा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं, अमावस्या को याद रखना है, सावित्री माता का मेला, तो याद रख लियोगा। यहाँ तो बेटा नारद जयंती है, मैं था लिखवाई को नहीं है, कॉपी बनाने से क्या फायदा। चलूं आगे, चलो गुरु जी। अब देखो एक और लिख, आषाढ़ माह में देखो बढ़लिया नवमी हवा लिख लियो बेटा, काम गया। आषाढ़, आषाढ़ माह। अब इसमें मैं दो पक्ष बनाऊं या एक ही बनाऊं, एक ही बना देता हूं बेटा। देखो एक ही पक्ष है इसका, एक तो लिख लियो बढ़लिया नवमी आता है बेटा। ये पक्ष कौन सा है गुरुजी? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष होगा? शुक्ल पक्ष। एक तो आ जाएगा बेटा नवमी को, नवमी काम की नहीं है, सीधा याद रखना भड़लिया नवमी होती है बेटा, भड़लिया नवमी, भड़लिया नवमी। भड़लिया नवमी कौन सी नवमी है बेटा? भड़लिया नवमी होती है इस दिन, ये ध्यान में रख लेना। 12 में ही है बेटा सुनील, 12 में ही है। सावित्री माता का नाम आ जाए, सावित्री माता वैसे पूजन अजमेर में होता है, मैं कार्तिक पूर्णिमा करवाऊंगा तो वहां बता दूंगा। सीताबाड़ी सावित्री माता की बात करो तो कहां जाओगे? केलवाड़ा गांव, 12 में, ठीक है। हाँ, बाकी सुनील मैं जब कार्तिक पूर्णिमा बताऊंगा ना, कार्तिक पूर्णिमा को सावित्री माता के बारे में, आपको गायत्री माता के बारे में, है ना, ब्रह्मा जी की पत्नी के बारे में, रंगनाथ जी, सारी चीजें वहां इकट्ठा कर दूंगी। चलो ठीक है, भड़लिया नवमी। उसके बाद में आती है बेटा एकादशी। ये काम की एकादशी आपने देखा होगा बेटा, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, आषाढ़ सावन भाद्रपद आसोज, इन 4 माह के अंदर अपने कुछ भी व्रत नहीं करते। व्रत तो पढ़ने वाला तो करते ही हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं करते, ठीक है। तो इस माह के अंदर कहते देवता सो जाते हैं, ठीक है। वही बात है, माता पिता कहते हैं, आपको मैं याद रखवाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे याद रखना कि माता पिता को अपने से उम्मीद है, अपने से आस है कि ये बच्चा पढ़ लिख करके, ये बच्ची पढ़ लिख करके नौकरी लगेगा। रात भर जागते कई है ना, वो कहते हैं ना, हर लड़का या लड़की रात भर जागने वाला आशिक नहीं होता, कुछ किताबों से मोहब्बत करके रात दिन उनमें डूबने वाला भी होता है। तो वही बात है बेटा, लेकिन कई होते हैं, है ना। जैसे ही देखा बच्चा बड़ा होशियार है, फोन नहीं है बल्कि किताब लेकर के पेज पढ़ रहा है, इतना सीरियस होकर के पढ़ रहा है, तो बच्चा पढ़ रहा है। मम्मी ने आकर के देखा बच्चा पढ़ रहा है, हालांकि ये जो किताब है, किताब के बीच में फोन रखा हुआ है, हाय हेलो चैटिंग चल रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ऐसे अचानक मम्मी ने गेट बजाया, गेट खोला, फिर सीरियस होकर के पेज पलट करके पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही मम्मी चलेगी, मम्मी ने कहा बेटा चाय का कप ला करके दूं? पापा ने कहा बेटा चाय का कप, नहीं 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 मैं पढ़ रहा हूं, बे सब सोऊंगा थोड़ी देर में, तो बेटा सो जा। और जैसे यहां से गया वापस चैटिंग शुरू, है ना। हाँ, आगे वाला सोचे इतने देर से मैसेज कैसे किया, इमोजी बजी, सॉरी पापा आ गए थे, सॉरी मम्मी आ गए थे। ऐसा नहीं करना है, माता पिता आस लगा करके रखते, अपने को सोना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। हाँ, सोना है, पढ़ना है, ऐसे याद रखोगे। आषाढ़ माह में आस लगा करके रखते हैं, लेकिन आपा लेवा नींद। देव सैनी एकादशी, देव सैनी एकादशी आस लगा करके रखते हैं माता पिता आषाढ़ माह में, ठीक है। लेकिन आपा नींद का खराटा मारांगा। विष्णु सैनी एकादशी, विष्णु सैनी एकादशी, विष्णु सैनी एकादशी, यानी विष्णु सैनी एकादशी, भगवान विष्णु सोते हैं, उसके बाद में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है दीपिका। देखो एक चीज लिख लेना, मैं यही लिखा देता हूं बेटा नोट लगा करके। आषाढ़ माह से, आषाढ़ माह से, या पूरा ही लिख देता हूं, आषाढ़ माह एकादशी से, सॉरी बेटा आषाढ़ माह शुक्ल एकादशी से,
एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, एकादशी तक मांगलिक कार्य नहीं होते, यानी विवाह वगैरह नहीं करते, ठीक है, फड़ वगैरह वाचन नहीं करते, मांगलिक कार्य, मांगलिक कार्य तथा फड़ का वाचन नहीं करते, तथा फड़ का वाचन नहीं करते, फड़ का वाचन नहीं करते, ये ध्यान में रख लेना। नहीं करते, ठीक है, आप घरों में पूछ लेना, आषाढ़ से लेकर के नहीं करते बेटा। चलो आगे, चलो चलो बेटा, अब देखो आती है इसके बाद में, सबको पता है क्योंकि आषाढ़ माह है, और आषाढ़ माह में क्या आती है, गुरु पर्व आता है क्या गुरु जी, गुरु पर्व या गुरु पूर्णिमा, गुरु की बात आ गई तो मैं नहीं कहूंगा बेटा आपसे कि आप ये याद रखो, मैं कभी नहीं कहूंगा, है ना, आपको साथ साथ में याद रखना है, ये लिख लेना साथ में, सो जाते हैं, शाबाश, बहुत अच्छा। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप याद रखो गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या आती है बेटा, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या फिर कौन सी आएगी मेरे लाडलो, गुरु पूर्णिमा आएगी, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा याद है ना। गुरु कहते किसको है, गुरु किसको बोलते हैं, और मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, गुरु बलिहारी आपणो गोविंद दियो बताए, है ना, तो ध्यान में रख लेना। व्यास ना गुरु, व्यास जी का जन्म हुआ था, इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, है ना। किसको बोलते हैं गुरु, एक बार किसी ने बहुत अच्छी लाइन भी लिखी है यहां पर कि किसको बोलते हैं गुरु, और उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि सुंदर सुर सजाने की मैं साज बनाता हूं, क्या, कि सुंदर सुर सजाने की मैं साज बनाता हूं, नौ सखिए परिंदे से मैं बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब जाकर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं मैं। अरे समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, अरे समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूं, और बनाए कोई चंद्रमा पे खूबसूरत इमारत, मैं तो इन कच्ची मिट्टी से नए इंसान बनाता हूं, मैं तो इन कच्ची मिट्टी से नए इंसान बनाता हूं, है ना। तो याद रख लेना बेटा, गुरु की परिभाषा हकीकत में यही है ना। कहते हैं ना शिक्षक और सड़क अपनी जगह खड़े रहते हैं, लेकिन जो शिक्षक की बात मानता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है ना, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और शिक्षक मेरे लाडलो कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं, है ना। और ये बात भी वीरान सत्य हो चुका है, वो फिजिक्स वाला एक सर है, ठीक है, उन्होंने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ रखा है बेटा कमाई के मामले में, देख लो, तो ये बेटा होता है, ठीक है। तो पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा लिख लो। उस पक्ष में अगर लिखना चाहो तो एक दो बात लिख दो बेटा, बोहरा अष्टमी है, छोड़ देना बेटा, नहीं है बोहरा अष्टमी, देव पितर एकादशी, ये टाइम वेस्ट करें कोई फायदा नहीं। इस पक्ष को आप थैंक यू बोल सकते हो, थैंक यू, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो मेरे लाडलो, थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। वैसे तो इसमें है बेटा दो, अगर लिखना चाहो ना, लिखना चाहो तो एक लिख सको थे बोहरा अष्टमी, इसमें एक अष्टमी लिख सकते हो, बोहरा अष्टमी। एक काम करता हूं बेटा, तीन चीजें मैं लिखवा देता हूं आपको, ये देखो आपने ऐसे करते करते कर दी ना गुरुजी आप वाले, है ना, मैं मेरी वाली करूंगा बेटा। अष्टमी को लिख लेना बेटा बोहरा अष्टमी, देखो बेटा आपके काम की चीज है ना, तो वो छोड़ने का मन नहीं है तो एक ही चीज बेटा यह है तो बोहरा अष्टमी, सिर्फ और कुछ नहीं है। यहां पे तो क्या पूछा है आपसे, बोहरा अष्टमी। अब देखो तीन चीजें और लिखवा दे, तो आपसे पूछ ले बोहरा की छतरी पूछे ना, नोट लगा करके लिख लेना, बोहरा की छतरी पूछ ले तो आप कर देना करौली, जहां पुश्तैनी बीमारियों का इलाज किया जाता है, ठीक है।
दाऊदी बोहरा संप्रदाय पूछ ले, बोहरा संप्रदाय के प्रमुख पीठ पूछ ले, बोहरा संप्रदाय, तो आप कर देना गलियाकोट डूंगरपुर। बोहरा संप्रदाय पूछे, गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, बोहरा बोहरी नृत्य पूछ ले, हरिजन जाति के लोग करते हैं बोहरा बोहरी नृत्य। एक्स्ट्रा चीज लिखाई है बेटा मैंने यहां पर, ये पक्ष तो खाली था लेकिन अपने भर दिया। बोहरा बोहरी नृत्य हरिजन जाति के लोग करते हैं। काम की चीज लिखवा दी बेटा। नमन प्रणाम गुरु जी। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना बेटा। आप ना वॉल्यूम उसकी आवाज चेक करो मेरे लाडले, यहां से ओके, यहां से दिक्कत नहीं है बेटा कोई भी। ठीक है ना, यहां से ओके मेरे लाडलो, वहां से आप एक बार है ना चेक करो, अपने फोन की आवाज चेक करो मेरे लाडले। यहां से तो चल रहा है, मेरे पास दिखाई दे रहा है, सब सही है। अब श्रावण माह लिखो बेटा। श्रावण माह मैंने भी कभी पी थी, कौन सा महीना याद रखना है? श्रावण माह। श्रावण में बेटा वैसे जैसे जेठ लिखा था ना वैसे लिखना है। श्रावण माह, ठीक है। और श्रावण माह में देखो कृष्ण पक्ष लिख लेना बेटा। कौन सा पक्ष लिखना है अपने को? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की बेटा मैं ट्रिक लिखवा देता हूं और बाकी मैं कंसेप्ट से भी आपको क्लियर करवा दूंगा। इसमें एक चीज याद रखनी है, मेन जो त्योहार होंगे ना बेटा वो तो शुरू हो जाएंगे आपके श्रावण से। मैंने एक तीज बताई थी आपको कि श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया ना वहां से शुरू होगा। यहां बेटा आप याद रखना श्रावण माह में कृष्ण पक्ष बता रहा हूं। कृष्ण पक्ष काला पक्ष है, काले पक्ष में सांप दिखेंगे, नेवले दिखेंगे, सांप काले ही होते हैं, वैसे याद रखना है। न याद रखे तो कंसेप्ट में याद रखना, नानी काम कराती है हरा मंगाती है। क्या याद रखोगे मेरे लाडलो? इसमें ट्रिक लिखवा रहा हूं, वो ट्रिक याद रख लेना। नानी काम कराती है हरा मंगाती है, कृष्ण पक्ष की ट्रिक लिख लेना लाडलो। नानी काम कराती है हरा मंगाती है, नानी काम कराती है हरा मंगाती है, नानी काम कराती है हरा मंगाती है। बागड़िए कोई है, राजस्थानी कोई है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उनको तो सारा का सारा वैसे ही याद रख सकते हो। नानी काम कराती है हरा मंगाती है, तू छोटा है मांडा केणो मान लिया कर, तू छोटो है मांडा केणो मान लिया, वो शुक्ल पक्ष में। आप इतना याद रख लेना। देखो सबसे पहले देखो ना से बन गया बेटा नाग पंचमी। अब तारीख याद रखनी पड़ेगी क्या? तारीख तो आप अपने आप लिख सकते हो। नाग पंचमी यानी सांप काले होते हैं, पंचमी को है तो इसका मतलब इसका पर्व कब आएगा? पंचमी के दिन। ठीक है, और इस नाग पंचमी का मेला पूछ लेना, मेला कहां भरता है नाग पंचमी का मेला? तो आप कर देना नाग पंचमी का मेला भरेगा मेरे लाडलो जोधपुर में। मेलो कठे ब्रिजो को बेटा जोधपुर में। ठीक है, सांप से बचने के लिए किसकी पूजा करते हैं गुरुजी? सांप से बचने के लिए पूजा करते हैं नेवले की। तो आ जाएगी बेटा नीडरी नवमी। नीडरी नवमी तारीख तो याद रखने की याद जरूरत ही नहीं है, तिथि साथ में नवमी। नेवले सांप से बचने के लिए किसकी पूजा करेंगे? नेवले की पूजा। ठीक है, तो इस दिन लिख लेना नेवले की पूजा की जाती है, नेवले की पूजा, नेवले की पूजा। ये देखो कामदा से याद रखना, कामदा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा, कामदा एकादशी। इस दिन किसकी पूजा करोगे लाडलो? इस दिन हम गुरुजी पूजा करेंगे भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा। बच्ची बात हरी, हरा 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 से क्या बनेगा? हरियाली अमावस्या। ये मैं कंप्लीट आपको आगे लिखाऊंगा, हरियाली अमावस्या की बातें, हरियाली अमावस्या। कोई चीज मेरे लाडलो नया समझ में आए मेरे से पूछ लेना। देखो मैंने ट्रिक लिखी है, नानी काम कराती है, ऐसे नया याद रहे तो ना से सांप काले होते हैं, नाग काले होते हैं, नाग पंचमी। सांप से बचने के लिए नेवले की पूजा कर दियो, फिर कामदा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा कर देना, फिर आप लिखांगा हरियाली अमावस्या में सारी की सारी बातें। ठीक है ना, कि हरियाली अमावस्या को कौन कौन सा मेला भरता है, जैसे बुड्ढा जोड़ का मेला, मांगलियावास कल्याण जी का मेला, फतेह सागर झील का मेला, उपरमाल पंच बोर्ड की बातें, सारी बातें कर लेंगे। चलो
कोई नहीं जाता बेटा, कोई नहीं जाता। ठीक है, चलो बेटा हरियाली अमावस्या लिखा दूं मैं। देखो हरियाली अमावस्या को कौन कौन से मेले, यानी श्रावण की अमावस, जो ये श्रावण अमावस है ना, इसको और क्या बोलते हैं, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। और हरियाली होती भी बेटा खूब है। ठीक है ना, श्रावण अमावस्या को क्या बोलोगे, एक नंबर पे लिख लेना हरियाली अमावस। ठीक है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, हरियाली अमावस बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलोगे मेरे बच्चों, हरियाली अमावस्या या अमावस। ठीक है गुरुजी। अब देखो इस दिन कौन सा मेला बढ़ता है, इसी दिन मेरे बच्चों मेला बढ़ता है बुढ़ा जोड़ का मेला। किसका मेला भरेगा गुरुजी, बुढ़ा जोहड़ का मेला, रायस्य नगर श्री गंगानगर में, मेरी होम सिटी के पास में बुढ़ा जोड़ का मेला। पहले अनूपगढ़ में चला गया था, जिला जब बना था वापस कहां गया, रायस्य नगर, डाबला के पास मेला बढ़ता है। स्थान भी दे देना, डाबला। ठीक है, रायस्य नगर श्री गंगानगर, राय सिंह नगर। ठीक है गुरुजी। इसी दिन मेला भरेगा फतेह सागर झील का मेला उदयपुर में, फतेह सागर झील का मेला, फतेह सागर झील का मेला भरेगा बेटा। फतेह सागर झील कहां पर है गुरुजी, उदयपुर में, तो इसी दिन मेला भरेगा उदयपुर में। ठीक है गुरुजी। फिर मेरे बच्चों इसको एक और याद रख लेना। ठीक है, श्रावण अमावस्या को मेला बढ़ता है डिगीपुरी का राजा थारा बाजा नौबत बाजा, कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला, डिगीपुरी का राजा थारा बाजा नौबत बाजा, कल्याण जी का मेला डिगीपुरी। ठीक है, ये कहां भरेगा गुरुजी, टोंक में। ये कहां मेला भरेगा बेटा, टोंक में मेले का आयोजन किया जाएगा। याद रख लेना। एक याद रखना बेटा, राजस्थान में कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष बोलते हैं मांगलिया व सजमेर को, ये इसी दिन मेला भरता है। खेजड़ली मेला, वैसे तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को मेला भरता है, लेकिन ये खेजड़ली मेला जो भरेगा ना, ये कहां भरेगा बेटा, ये भरेगा राजस्थान का कल्प वृक्ष मांगलियावास अजमेर, राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष मांगलियावास अजमेर में भरता है, मांगलियावास अजमेर में, राजस्थान का कल्प वृक्ष मांगलियावास अजमेर में, मांगलियावास अजमेर में भरता है। सर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को तो भरता है, बिल्कुल बेटा भरता है, उसमें नो डाउट मेरे लाडलो, वो भरता है। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ लेना कि हरियाली अमावस्या के दिन खेजड़ली मेला कहां भरता है, तो थे करोगा मांगलियावास अजमेर में भरता है। ठीक है, वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं आएगी तब मैं बता दूंगा, वहां पर 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देवी थी, अमृता देवी बिश्नोई वाला वो अलग है बेटा। लेकिन हरियाली अमावस्या आते कहां जाओगे, मांगलियावास अजमेर और श्रावण की अमावस्या को। ठीक है, अब एक चीज और याद, हरियाली अमावस्या के दिन 1917 को, यानी हरियाली अमावस्या यानी इसी दिन 1917 की बात है बेटा, इसी दिन 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था लाडलो, ये ध्यान में रख लेना। विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने बेरीशाल गांव भीलवाड़ा में, सारी चीजें लिखवा रहा हूं बेटा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं जो पेपर में छपने वाली है। जब मैं एक एक किसान आंदोलन पढ़ाऊं तब आपसे पूछूंगा, बेरीसाल गांव भीलवाड़ा में, बेरीसाल गांव भीलवाड़ा में बेरीसाल गांव भीलवाड़ा में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था, उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। और सरपंच मन्ना पटेल को बनाया था, और सरपंच किसको बनाया था, मन्ना पटेल को। और सरपंच किसको बना दिया मेरे बच्चों, सरपंच बना दिया गुरुजी मन्ना पटेल को, मन्ना पटेल को बनाया। मन्ना पटेल, दोहा भी है बेटा यहां पर कि हरियाली अमावस्या सुखद
शुभ मुहूर्त की जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो। बहुत अच्छा टीनू, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बात है। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की, हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त की जान लो, अब शुभ मुहूर्त आ चुका है, शुभ मुहूर्त की जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो, कि अपने धर्म के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए इस आग में कूद पड़ो, है ना। ये बात किसने बोली थी? विजय सिंह पथिक ने। तो सारी चीजें बेटा हरियाली अमावस्या की है, बेटा याद रख लो। मैं स्लाइड से ही कर देता हूं, दिक्कत ना आए मेरे लाडले गुड्डा गुड्डी किसी भी बच्चे को आले उठा बरो। हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन, चानना धाम को मेड़ो, ये बात है। ठीक है ना। तो ये श्रावण अमावस्या की बातें बता दी। ये तो किसकी बताई है गुरुजी? श्रावण कृष्ण पक्ष में चले, ये हरियाली अमावस्या वाली चीजें जो थी वो मैंने यहां पर सारी की सारी आपको बता दी। ठीक है, अब मैं थाने बताऊंगा बेटा शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष बताना है? शुक्ल पक्ष। चलो गुरुजी लिख लो जल्दी। डाबला कहाँ है? डाबला रायसेन नगर में बेटा। डाबला स्थान पड़ता है मेरे लाडलो रायसेन नगर में, और रायसेन नगर है श्री गंगानगर में। डाबला के पास रायसेन नगर, रायसेन नगर आपके रामकुमार सर की होम सिटी है। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा सुनील। चलो अब शुक्ल पक्ष में लिखवा देता हूं बेटा मैं। श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण श्रावण शुक्ल पक्ष। देखो इसमें एक एक चीज बता के जा रहा हूं, बाकी तो बेटा मुझे कल बताना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं आपके साथ में। श्रावण शुक्ल पक्ष में एक आती है बेटा तीज, है ना, इसको बोलते हैं तृतीया। ये बोला आपा, तृतीया बोला। इसी दिन आती है बेटा सावन की तीज। इस दिन क्या आती है लाडलो? चाहे तो आपसे ऐसे पूछ ले सावन की तीज, या आपसे पूछ ले लाडलो हरियाली तीज, हरियाली तीज, ठीक है, या आज है झुल्लन तीज। या तो आज लिख लेना, इसका वर्णन मैं कल करवा दूंगा बेटा। झुल्लन तीज आज एक बार लिख लेना, कल मैं ना इसका रिपीट समझा दूंगा इसके अंदर। हरियाली तीज, झुल्लन तीज, ठीक है, या सावन की तीज, या छोटी तीज, या छोटी तीज। गाने भी है ना बेटा। सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। वाह गुरुजी के पाटड़ी राग है थारी, है ना। सावन के झूलों ने मुझको झुलाया और मैं परदेसी घर वापस आया, गाने भी है बेटा। इसके बाद में मेन है मेरे लाडलो, इसमें एक चीज लिख देता हूं, पूजा किसकी होती है इस दिन? पति पत्नी का पर्व है बेटा। यह दिन पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। यह दिन पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। पति, करवा चौथ नहीं है, ध्यान में रखना, पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक, पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती है। गुरुजी वो तो करवा चौथ ने रखा है, गलत है ना। पति की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु में, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। ज्यादा फोड़ा पड़ा है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। ठीक है गुरुजी। और इसमें क्या याद रखना है? और बेटा इनसे याद रखोगा, इस दिन महिलाएं समुद्री लहरिया उड़ती है। महिलाएं समुद्री लहरिया उड़ती है, जिसके पास में है समुद्री लहरिया उड़ती है, समुद्री लहरिया उड़ती है। ठीक है, इस दिन मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन मां पार्वती की पूजा की जाती है, मां पार्वती की पूजा की जाती है।
माँ पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है। और जो नया नया विवाह होता है, विवाह होने के बाद में इस दिन कहते हैं सावन के महीने में पहला, विवाह के बाद पहला सावन, विवाह के बाद पहला सावन, चाहे सावन आ जाए चाहे श्रावण आ जाए महीना, नववधु या फिर नववधु हो चाहे बेटी हो, मायके रहती है। क्योंकि मां पार्वती मायके गई थी विवाह के बाद, मायके रहती है, पीहर रहती है, मायके रहती है। ठीक है। और भी बातें इसके बारे में करने वाली है लाडलो, तो इसके बारे में आगे ना ये करेंगे, इसको कंटिन्यू कल करेंगे। वाह क्या बात है खुशबू। चलो बेटा, इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यहां तक जितना पढ़ाया वो बेटा आप पढ़ लेना। ठीक है मेरे लाडलो, थैंक यू सो मच।